हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही आज हम आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आए हैं, आप लोग दिल थाम कर बैठिए, हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वैकेंसी की बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह है यूपी कांस्टेबल, जो कि यह यूपी में अपने आप में बहुत ही बड़ी भर्ती है। आज ही इसका 32,679 पद का विज्ञापन जारी हो चुका है। इसकी डेट जो है फॉर्म की भरने की है 31 तारीख 12वां महीना 2025 से 30 जनवरी 2026 तक है। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म जाके भर दीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। हम आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रोज लेते आते रहेंगे। तो साथ ही वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। साथ ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1961 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? साथ ही इसका राइट आंसर होगा भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हराकर उत्तर भारत में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? साथ ही इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म के संस्थापक इनमें से ऋषभदेव थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। वास्को डिगामा था एक। साथ ही इसका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। साथ ही वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज 1498 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 47 विषय थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा गिलगित नदी। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही काराकोरम की दक्षिणी सीमा गिलगित, सिंधु और शोक नदियों द्वारा पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई है, जो हिमालय सीमा के उत्तर पश्चिमी छोर से सीमा को अलग करता है। उत्तर पश्चिम कोने में पामीर पठार स्थित है। गिलगित नदी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और राजनैतिक न्याय भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A जी में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 42वां संशोधन 1976 के आधार पर 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और 86वां संशोधन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा इनमें से अनुच्छेद 340। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। 9 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है?
साथ ही इसका राइट आंसर होगा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य हैं। बुइया, छालो, वांचो, लायन एंड पेक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पोग रिखमपाड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही डेविस कप टेनिस संबंधित है, इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही परमवीर चक्र की शुरुआत वर्ष 1947 में हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शत्रु के सामने अपनी वीरता का परिचय दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए करेक्ट है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना। यह अभियान महात्मा गांधी के 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर 1993। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है तथा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांस का निम्न में से राष्ट्रीय खेल क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की
साक्षरता सर्वाधिक थी, यह 93.91% है। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका औपचारिक उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी, ऑप्शन बी करेक्ट है। साथ ही गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकम नामक पहाड़ी से निकलती है। और जो महानदी है यह 885 किलोमीटर है। यह नदी सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। और कावेरी नदी 765 किलोमीटर है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। ये रहा आखिरी क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा वुलर झील, ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में है। और मणिपुर के लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क स्थित है। साथ ही कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में।